मंदसौर नगरपालिका कर्मचारियों अधिकारियों ने एकत्रित होकर नगरपालिका में किया हंगामा। सैलरी समय पर नहीं मिलने से नाराज होकर मंदसौर नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलने से नाराज होकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया एवं नगरपालिका सीएमओ सुधीर कुमार सिंह को घेर लिया। इसके बाद नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि नगरपालिका में इनकम कम हो रही है और व्यय ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से मुसीबत बन रही है। एवं जो 2 साल पहले बिजली का बिल 45 लाख रुपए आता था और 2 साल बाद 1 करोड़ 5 लाख रुपए आने लगा है। एवं बताया कि यह मंदसौर नगरीय निकाय का मामला नहीं, यह कई और नगरीय निकाय का मामला भी इसी तरह का है, जो समय पर कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर कर्मचारी एवं अधिकारियों ने बताया कि वेतन समय पर नहीं मिलने से हम लोगों द्वारा जो लोन बैंक से ले रखे हैं उसकी किस्त समय पर नहीं भरने के कारण पेनल्टी लग रही है, जिससे हम लोगों की सिविल खराब हो रही है। और अब कई बैंक अधिकारियों द्वारा तो कर्मचारियों अधिकारियों को लोन देने तक से इनकार कर दिया गया है। एवं इस मामले में दबी जुबान में कर्मचारी एवं अधिकारियों ने बताया कि नगरपालिका सीएमओ द्वारा सिग्नेचर सैलरी को लेकर किए जाते हैं, पर उसके बावजूद भी गौरव द्वारा समय पर कर्मचारी एवं अधिकारियों का वेतन नहीं डाला जाता है। पर इस मामले में अकाउंटेंट गौरव का कहना है कि तब तक हमारे पास बजट नहीं होता जब तक किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं डाला जाता है। ये हमारी समस्या नहीं है, ये हालांकि अनेक निकायों की ये समस्या हो गई है, क्योंकि जो चुंगी क्षतिपूर्ति पहले नियमित रूप से 5 तारीख तक आती थी, सबसे पहले तो उसमें विलम्ब हो रहा है। दूसरा, जितनी हमारी निर्धारित राशि है उससे आधी आ रही है लगभग, बहुत सी कटौतियां अब शासन कर रहा है, तो चुंगी हमारी कट गई है। तो लगभग हमें 1.25 करोड़ रुपए हर महीने अतिरिक्त रूप से चाहिए पड़ता है वेतन बांटने के लिए, जो या तो हम वसूली से करें या किसी अन्य आय के साधन से करें, पर 1.25 करोड़ रुपए मुझे लगाना है। आज से 2 साल पहले इस नगर पालिका में बिजली बिल आता था 45 लाख रुपए, लेकिन मात्र 2 साल में बिजली बिल बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 5 लाख पहुंच गया, क्योंकि हमारे संसाधनों का विस्तार हो रहा है, स्ट्रीट लाइट का विस्तार हो रहा है, वाटर सप्लाई के सिस्टम का विस्तार हो रहा है, तो बिजली बिल भी बढ़ रही है। तो इन कारणों से हमारी आय में कमी हो रही है और व्यय अधिक होने लगा है, जिसकी वजह से वेतन में विसंगति हो गई है। चुंगी की कटौती, व्यय में बढ़ोतरी, ये सब के कारण है। तो इसीलिए हमारे कर्मचारी जो रात दिन निश्चित रूप से मेहनत करते हैं, हमारे पास सुई के काम से लेकर के पहाड़ उठाने तक के निकाय के पास काम होते हैं, जो हमारे सभी कर्मचारी रात दिन लग के करते हैं। निश्चित रूप से इनको समय से तनख्वाह मिलना चाहिए। और जहाँ तक सीएमओ लेवल का प्रयास है, तो हम अपने स्तर से प्रयास तो करते हैं, शासन में अपनी बात भी पहुँचाते हैं कि भाई हमारी चुंगी सामान्य किया जाए, समय से भेजा जाए। हम वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बिजली बिल या अन्य खर्च भी बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज हमारे कर्मचारी सब आए हैं कि साहब होली बीत गई, वेतन दिया जाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आज इनका वेतन। अकाउंटेंट की लापरवाही सामने आ रही है? नहीं, अकाउंटेंट की कोई लापरवाही नहीं है। पैसा होता है तो तनख्वाह देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज वेतन निकाल सकूं। सैलरी नहीं मिल रही है, उसको लेकर आप लोग सीएमओ साहब से मिले, क्या नाराजगी है? लगभग 6-7 माह से यही कर्मचारियों को परेशानी आ रही है। 15-16 तारीख तक वेतन नहीं मिल रहा है, जिस पर कर्मचारियों द्वारा रोष व्यक्त किया जाता है। हमारे बार इन कर्मचारियों को समझाते हैं आगे से चंगी क्षतिपूर्ति नहीं आई, और कर्मचारियों में आखिर कब तक इन्हें समझाएं। सभी ने लोन ले रखा है, इन पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए की पेनल्टी लगती है, जिसके कारण इनमें काफी आक्रोश है। अधिक से अधिक 6 तारीख तक वेतन मिल जाए तो इनकी किस्त की जो किस्त आती है बैंक की, वो 10 तारीख तक आती है, तो ये कम से कम इनकी बैंक की किस्त तो जमा हो जाए। और हर माह कर्मचारी रिटायर हो रहा है, वो उसका अतिरिक्त भार अन्य कर्मचारियों पर पड़ रहा है। वो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है और उसको फिर भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो आज इस कारण हम सीएमओ साहब से मिलने आए। सीएमओ साहब का कहना है कि आर्थिक स्थिति ठीक होगी जब दिया जाएगा। आधों को दी, आधों को नहीं दी गई। बाकी आज जो है शेड्यूल सभी की खराब हो रही है। कर्मचारियों को यह है कि कोई बैंक वाला अब पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये एमपीएस का पैसा जमा नहीं हो रहा है। आज इनको जो है कि ब्याज का घाटा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। आज नगर निकाय के कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जिनमें अधिकतर के परिवार में मौत हो गई। बहुत की ये कंडीशन है कि एक जने रह गए, तो भी उनका पैसा आज तक मिल नहीं रहा है। जब भी अगर वो एमपीएस के लिए आते हैं तो 7 किस्त बाकी, 5 किस्त बाकी, 4 किस्त बाकी है।
हम चाहते हैं कि इसके लिए सरकार ने नियम बनाया कि संचित निधि से पैसा इनका जमा किया जाए, संचित निधि से आदेश करा कर एमपीएस वालों का पैसा जमा कराए, ताकि जिसने 62 साल की उम्र तक जो मेहनत करी और सेवा की, आज निकाय में उन्हीं को पैसा नहीं मिल रहा और वो निकाय में भटक रहा है एमपीएस के लिए। आज एक महिला ही, उसका आवेदन नहीं लिया गया, तो कब तक ऐसा चलेगा? मानो वो 62 साल सेवा करने के बाद क्या नगर पालिका के चक्कर काटेगी, नगर पालिका में भटकेगी पैसे के लिए? ये कंडीशन हो रही है। अभी क्या आश्वासन मिला सीएम साहब ने, क्या बताया? सीएम साहब ने कहा कि जो आदों की तनख्वाह की बची है आज कुछ करते हैं हम। इन्होंने दोबारा यही बताया गया। एमपीएस के पैसे के लिए उन्होंने कहा कि हमने पीआईसी में लिखा और संचित नीति में से डालने के लिए करी। अब देखते हैं, अब जैसा उन्होंने आदेश दिया। नहीं मिलता तो आगे विरोध इसके लिए करना ही पड़ेगा। आगे के लिए यही है कि विरोध भी करेंगे और जो सेवानिवृत्त हो रहा है उनको समय पे पैसा नहीं मिल रहा। अगर 62 साल सेवा, तो हम भी रिटायर होने वाले, आने वाला समय हमारे साथ भी यही होगा कि हमें भी भटक नहीं है।